वेल फ्रेंड्स, क्या मैं ज़्यादा बोलती हूँ या कम बोलती हूँ? डू यू नो, मुझे लोगों से मिलना बहुत पसंद है। मुझे अकेलापन बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं वेजिटेरियन हूँ। मैं मीट मछली कुछ भी नहीं खाती हूँ। वेल, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इन सब के लिए एक वर्ड होता है। जो ज़्यादा बोलता है उसको क्या कहते हैं, जो कम बोलता है उसको क्या कहते हैं, जो वेजिटेरियन होता है यानी कि जो सिर्फ साग सब्जी ही खाता है उसको क्या बोलते हैं, और जो मीट मछली खाता है उसको क्या बोलते हैं। वेल, आज का हमारा टॉपिक ही है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आज हम इस वीडियो में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे। आज हम इस वीडियो में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले क्या है देखते हैं। अ पर्सन हु लव्स हिमसेल्फ, इसका मतलब हुआ अ पर्सन जो सिर्फ अपने से प्यार करे, अपने से अत्यधिक प्रेम करता हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इगोइस्टिक। इगोइस्टिक मतलब अहंकारी, जो सिर्फ अपने बारे में सोचे और अपने से प्यार करे, उसको हम इगोइस्टिक या फिर हिंदी में कहेंगे अहंकारी। सेकेंड है हमारा अ पर्सन हु टॉक्स टू मच, मतलब जो ज्यादा बोलता हो, जिसे ज्यादा बोलना पसंद हो, उसे हम बोलते हैं लोकैशियस। लोकैशियस मतलब वाक्य प्रिय, जिसे बोलना पसंद हो तो उसको हिंदी में हम कहते हैं वाक्य प्रिय। थर्ड इज हमारा है अ पर्सन हु सेज लिटिल, मतलब इसका उल्टा, मतलब जो बहुत कम बोलता हो, जिसे बहुत कम बोलना पसंद हो, उसको बोलते हैं टैसिटर्न। टैसिटर्न मतलब जिसे कम बोलना पसंद हो, उसको हम बोलते हैं टैसिटर्न। नेक्स्ट इज अ पर्सन हु ईट्स टू मच, मतलब जो ज्यादा खाता हो, उसको हम क्या कहते हैं? ग्लूटन। ग्लूटन भोजन प्रिय, हिंदी में उसे कहेंगे भोजन प्रिय। नेक्स्ट है हमारा अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, मतलब जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, ईश्वर में आस्था रखता हो, उसको हम बोलते हैं थीस्ट। थीस्ट मतलब ईश्वरवादी, हिंदी में उसे कहेंगे ईश्वरवादी। नेक्स्ट है हमारा अ पर्सन हु डजंट बिलीव इन गॉड, मतलब इसका उल्टा, जो ईश्वर में विश्वास ना रखे, जो ईश्वर को ना माने, ईश्वर के अस्तित्व को ही नकार दे या ना माने, उसको बोलते हैं अथिस्ट, मतलब अथिस्ट, हिंदी में इसे कहेंगे नास्तिक। नेक्स्ट इज अ पर्सन हु इज अनश्योर अबाउट गॉड, एग्नोस्टिक। अ पर्सन हु इज अनश्योर अबाउट गॉड। नेक्स्ट है हमारा अ पर्सन हु इज अनश्योर अबाउट गॉड, मतलब जो ईश्वर के लिए अनश्योर है, जिसको ईश्वर के लिए डाउट है कि ईश्वर है या नहीं है, उसको हम बोलते हैं एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक मतलब ईश्वर अप्रियवादी। नेक्स्ट है हमारा अ पर्सन हु स्टडीज स्टार्स। पर्सन हु स्टडी स्टार, एस्ट्रोनॉमर, उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर, जो स्टार्स की यानी कि सोलर सिस्टम की स्टडी पूरी करे, उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर। अभी नेक्स्ट है अ पर्सन हु स्टडीज एनिमल्स, मतलब जो एनिमल्स के बारे में पढ़े, जो सारे प्राणी विज्ञान यानी कि जो एनिमल्स की स्टडी करता है, उसको जूलॉजिस्ट बोलते हैं। एस्ट्रोनॉमर को हिंदी में बोलते हैं खगोलविद, और जूलॉजिस्ट को हिंदी में बोलते हैं प्राणीविद। नेक्स्ट है हमारा अ पर्सन हु लव्स प्लांट्स, मतलब जिसको प्लांट्स से बहुत प्यार है या फिर प्लांट्स की स्टडी करता हो, उसको बॉटनिस्ट बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? बॉटनिस्ट बोलते हैं। हिंदी में उसको वनस्पतिविद भी बोलते हैं। नेक्स्ट है अ पर्सन हु स्टडीज ह्यूमन माइंड, यानी कि जो मनोविज्ञान यानी कि ह्यूमन माइंड को रीड करता है या स्टडी करता है, उसको हम साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं, और हिंदी में उसे मनोवैज्ञानिक बोलते हैं। नेक्स्ट है अ पर्सन हु राइट्स पोएम, मतलब जो पोएम लिखता हो, कविताएं लिखता हो, जिसको कविताएं लिखने का बहुत शौक हो, उसको हम कहते हैं पोएट, हिंदी में उसे कहेंगे कवि। नेक्स्ट इज अ पर्सन हु राइट्स ड्रामा, मतलब प्ले लिखता हो, ड्रामा लिखता हो, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ड्रामेटिस्ट। ड्रामेटिस्ट, हिंदी में उसे कहेंगे नाटककार।
जो मतलब ड्रामा लिखे, नाटक लिखे, उसको कहेंगे नाटककार। नेक्स्ट है अ पर्सन हु राइट्स डिक्शनरीज, जो डिक्शनरी लिखता हो, डिक्शनरी मतलब जिसमें हम वर्ड मीनिंग ढूंढते हैं, उसको कहते हैं डिक्शनरी। तो उसको क्या बोलते हैं? लेक्सिकोग्राफर। ध्यान से सुनिएगा, लेक्सिकोग्राफर। हिंदी में उसे कहेंगे शब्द, लेक्सिकोग्राफर। हिंदी में उसे कहेंगे शब्दकोश लेखक। शब्दकोश मतलब डिक्शनरी, उसको बोलेंगे हिंदी में शब्दकोश लेखक। नेक्स्ट है हमारा अ पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस, बहुत सारी भाषाएं जिसको आती हो, बहुत सारी लैंग्वेज जो बोल लेता हो, उसे बोलेंगे पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट। हिंदी में उसे बोलेंगे बहुभाषी। हिंदी में उसे बोलेंगे बहुभाषी। नेक्स्ट है अ पर्सन हु कैन यूज बोथ हैंड्स, मतलब लिखने में या कोई भी एक्टिविटीज करने में वो अपने दोनों हाथ से यूज कर ले। नॉर्मली क्या होता है, हम लिखने के लिए राइट हैंड यूज करते हैं और बाकी काम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों से करते हैं। बट जो राइट हैंड से भी लिख ले, लेफ्ट हैंड से भी लिख ले, सारे काम वो दोनों हाथों से कर ले, उसको बोलते हैं एम्बीडेक्ट्रेस। एम्बीडेक्ट्रेस, ठीक है। और नेक्स्ट है अ पर्सन हु कांट रीड एंड राइट, जो लिख नहीं सकता और रीड नहीं कर सकता, मतलब जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता हो, उसे बोलते हैं इलिटरेट। इलिटरेट। अ पर्सन हु कैन रीड एंड राइट, उसको क्या बोलते हैं? जिसे पढ़ना लिखना आता हो, जिसने पढ़ाई लिखाई की हो, सब कुछ कर लेता हो, उसको बोलते हैं लिटरेट। लिटरेट। क्या आप बता सकते हैं हमारा कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पे लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है? किस स्टेट में लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है? यस, केरला इज द हाईएस्ट स्टेट ऑफ लिटरेसी। यहाँ पे लिटरेसी रेट सबसे हाईएस्ट है। वेल, नेक्स्ट है हमारा एम्बीडेक्स्ट्रस। इसको हिंदी में बोलेंगे द्विप्रहरी। द्विप्रहरी। फिर इसको इलिटरेट को बोलेंगे निरक्षर। निरक्षर। इसको लिटरेट को बोलेंगे साक्षर। साक्षर। नेक्स्ट है हमारा अ पर्सन हु कांट स्पीक, मतलब जो पर्सन बोल नहीं सकता है, बोलने में असमर्थ हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं म्यूट। म्यूट। हिंदी में उसे बोलेंगे मूक। मूक। नेक्स्ट इज अ पर्सन हु कांट हियर, मतलब जो सुन नहीं सकता है, जिसको सुनाई नहीं देता है या सुनने में असमर्थ है, उसको बोलते हैं डेफ। डेफ। हिंदी में बोलेंगे बधिर। बधिर। अ पर्सन हु ट्रेवल्स ऑन फुट, जो पैदल यात्रा करता हो, यहाँ से वहाँ कहीं जाना हो तो वो पैदल ही जाए, तो उसको बोलते हैं पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन। हिंदी में बोलेंगे पैदल यात्री। पैदल यात्री। नेक्स्ट इज अ पर्सन हु लव्स ट्रैवलिंग, मतलब जो ट्रैवलिंग करना जिसको बहुत पसंद हो, अपनी मनमर्जी से ट्रैवल करता हो और जिसको ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद लगता हो, उसको बोलते हैं इटनीरेट। इटनीरेट। यात्रा प्रेमी, यात्रा सा प्रेम करे, यात्रा। नेक्स्ट इज अ पर्सन हु लव्स हु ट्रैवल्स फॉर प्लेजर, मतलब अपनी खुशी से जो ट्रैवल करे उसको टूरिस्ट बोलते हैं। टूरिस्ट, या फिर हिंदी में बोलेंगे पर्यटक। पर्यटक। नेक्स्ट इज अ पर्सन हु वॉन्डर्स एमलेसली। अ पर्सन हु वॉन्डर्स एमलेसली, वॉन्डर्स मतलब इधर उधर ऐसे ही घूमना, बिना किसी मकसद के इधर उधर घूमते रहना, उसको बोलते हैं वॉन्डर्स। उसको बोलते हैं वैगाबॉन्ड। वैगाबॉन्ड यानी कि भटका हुआ यात्री। भटका हुआ यात्री हिंदी में बोलेंगे उसे। नेक्स्ट इज अ पर्सन हु लव्स सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड मतलब अकेलापन, जिसको अकेलापन बहुत पसंद है या अकेला रहना चाहता हो, उसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट, या फिर हिंदी में बोलेंगे अंतर्मुखी। अंतर्मुखी। नेक्स्ट इज अ पर्सन हु लव्स कंपनी। लव्स कंपनी मतलब जिसे दूसरों के साथ उठना बैठना, सोशल लाइफ बहुत पसंद हो और जिसको फ्रेंड्स बनाना भी बहुत पसंद हो, उसको बोलेंगे
एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट या फिर हिंदी में बोलेंगे बहिर्मुखी, बहिर्मुखी। अ पर्सन हु लुक्स ऑन द ब्राइट साइड, ब्राइट साइड मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड वाला, जिसका नजरिया ही बहुत पॉजिटिव है, चीजों को बहुत पॉजिटिवली जो देखता है उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट या फिर हिंदी में कहेंगे आशावादी, आशावादी। नेक्स्ट इज अ पर्सन हु लुक्स ऑन डार्क साइड, मतलब किसी का देखने का नजरिया बहुत नेगेटिव है या मतलब किस चीजों को बहुत नकारात्मक तरीके से देखता हो, उसको बोलते हैं पेसिमिस्ट, पेसिमिस्ट या फिर हिंदी में बोलेंगे निराशावादी, निराशावादी। नेक्स्ट इज अ पर्सन हु स्पेंड्स लैविशली, स्पेंड्स लैविशली मतलब बहुत अधिक खर्चा करता हो, मतलब बिना सोचे समझे इधर उधर पैसे को खर्च कर दे, फिजूल खर्ची करे, उसको बोलते हैं स्पेंड थ्रिफ्ट, स्पेंड थ्रिफ्ट या फिर हिंदी में बोलेंगे खर्चीला, खर्चीला। नेक्स्ट इज इसी का उल्टा ही हो गया, अ पर्सन हु सेव्स एवरीथिंग, मतलब हर चीज को बचा कुचा के चले, हर चीज में नाप तौल के मेजरमेंट लेके चले कि कहाँ खर्चा करना है, कहाँ कम खर्चा करना है, उसको बोलते हैं माइजर, माइजर। हिंदी में बोलेंगे कंजूस, कंजूस। नेक्स्ट इज अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, इसका मतलब हुआ जो हम हैं पर हम दिखाने की कुछ और कोशिश कर रहे हैं, असल में हम कुछ और हैं पर हम दिखाने की कुछ और कोशिश करते हैं, तो उसको बोलते हैं हिपोक्रेट, हिपोक्रेट या फिर हिंदी में बोलेंगे कपटी, कपटी। नेक्स्ट इज अ पर्सन हु किल्स ह्यूमन बीइंग, मतलब किसी ह्यूमन बीइंग को या किसी इंसान को मारे या हत्या करे उसकी, उसको बोलते हैं इंग्लिश में मर्डरर, मर्डरर। हिंदी में उसे बोलेंगे हत्यारा, हत्यारा। नेक्स्ट इज अ पर्सन हु किल्स एनिमल्स, मतलब एनिमल्स को मारे, किसी भी पशु पक्षी को मारे, उसको बोलते हैं हंटर, हंटर या फिर हिंदी में बोलेंगे शिकारी, शिकारी। नेक्स्ट इज अ पर्सन हु किल्स हिज फादर, अपने ही पिता का मर्डर करे या मार दे उनको, उसको बोलते हैं पेट्रीसाइड, पेट्रीसाइड। हिंदी में बोलेंगे पिता हत्यारा, पिता हत्यारा। नेक्स्ट इज अ पर्सन हु किल्स हिज मदर, अपनी माँ को मार दे, अपनी माँ की हत्या जो कर दे, उसको बोलते हैं मेट्रीसाइड, मेट्रीसाइड या फिर हिंदी में बोलेंगे माता हत्यारा, माता हत्यारा। नेक्स्ट इज अ पर्सन हु किल्स हिज ब्रदर, अपने भाई की हत्या कर दे या अपने भाई को मार दे जान से, उसको बोलेंगे फ्रेटिसाइड, फ्रेटिसाइड। हिंदी में बोलेंगे भाई हत्यारा, हिंदी में उसे बोलेंगे भाई हत्यारा। वेल फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी कर लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके पास भी कोई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।